हेलो बच्चों, मैं प्रीति अग्रवाल। आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड। एक रोड है और ये रोड 80 मीटर वाइड है। ठीक है। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स, टू पोल्स हैं जिनकी इक्वल हाइट है, स्टैंडिंग है अपोजिट ऑफ द रोड। मीन्स अगर एक पोल इधर है तो सेकंड पोल यहां पर स्टैंड करता है। क्वेश्चन में बोल दिया है कि दोनों की ही हाइट इक्वल है, तो जितना ये वाला पोल होगा उतना ही हमारा ये वाला पोल है। फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम, इन दोनों पोल के बीच में कोई पॉइंट है, तो एक पॉइंट ले लेते हैं बीच में। ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, कौन सा एंगल बन रहा है? एलिवेशन एंगल बन रहा है। एलिवेशन एंगल बताया था क्या होता है? जो नीचे से ऊपर की साइड जाएगा। ठीक है। ऑफ द पोल, टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 एंड 30। एक एंगल 60 डिग्री है और एक एंगल 30 डिग्री का बन रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स, पोल्स की हाइट फाइंड करनी है। क्वेश्चन में जो पूछा होता है उसको एक्सलेट करना होता है, तो पोल्स की हाइट कितनी लेट कर ली हमने? एक्सलेट कर दी। ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स, साथ में आपको डिस्टेंस भी निकालना है। तो ये हमारा पूरा रोड था 80 मीटर। अगर मैं इस वाली डिस्टेंस को y लेट कर लेती हूं तो हमारा ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 80 माइनस y। तो अगर ये वाला डिस्टेंस हमारा y है तो ये 80 माइनस वाई कैसे हुआ? जरा देखो, मैंने बोला एक रोड है 80 मीटर। अब मैंने आपको बता दिया कि जो ये वाला डिस्टेंस है ये 10 है, तो आप नेक्स्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? रिमेनिंग डिस्टेंस। रिमेनिंग डिस्टेंस निकालने के लिए 80 में से 10 को माइनस कर दोगे, 70। अब ये 10 मुझे पता थोड़ी ना था, ये तो हमने लेट किया है। तो जैसे आपने 80 में से 10 को माइनस किया, ऐसे ही अब क्या माइनस कर देंगे? 80 में से y को माइनस कर देंगे। तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा हमारा? 80 माइनस y। क्लियर है? नेमिंग देते हैं अपनी पिक्चर को, A B C D E। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं ये वाला ट्रायंगल। आपकी मर्जी है, ये भी ले सकते हो, बट मुझे ये लेना ज्यादा इजी लग रहा है क्योंकि नीचे जो बेस है वो एक सिंगल वैल्यू में है। अगर आप वो वाला ले लोगे तो यहाँ पर आपको डबल वैल्यू को सॉल्व करना होगा। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल, देखते हैं कौन सा फॉर्मूला सिलेक्ट होता है। परपेंडिकुलर और बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस कहां मिलेगा? देखो 10 में है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो फॉर्मूला सिलेक्ट होता है tan थीटा का। tan थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर लाइन का नाम है AB, हाइपोटेनस सॉरी बेस लाइन है BC। वैल्यू पुट करते हैं। थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री। AB कितना था हमारा? x बाय y। वैल्यू पुट करते हैं। tan थीटा, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई, √3 इक्वल्स टू √3y इक्वल्स टू, इसके नीचे कुछ नहीं है, 1 लेट कर लो। x को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू निकाल दी हमने √3y। क्लियर? नेक्स्ट चलते हैं अपने सेकंड वाले ट्रायंगल पर। सेकंड ट्रायंगल का नाम क्या है? इन ट्रायंगल ECD। क्लियर है?
फॉर्मूला देखेंगे कौन सा सिलेक्ट हो रहा है हमारा, वही सिलेक्ट हो रहा है tan का परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा का फॉर्मूला आया, पुट करते हैं tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर लाइन का नाम क्या है अब की बार, ED, ठीक है। बेस लाइन का नाम क्या है, CD। वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा देखो इस वाले ट्रायंगल का थीटा क्या है, 30 डिग्री। ED की वैल्यू क्या है, x। CD क्या है, 80 माइनस y। वैल्यू पुट करते हैं tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे √3x, इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम नंबर आ जाएगा। देखिए x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, तो x की वैल्यू को यहां पुट कर दीजिए, क्या है ये, √3y। क्लियर, ये एज इट इज आ गया, √3 से मल्टीप्लाई होगा, सिंगल 3 हो जाएगा, ठीक है। y वाली वैल्यू को साइड करते हैं, ये -y है, इधर आकर के पॉजिटिव y इक्वल्स टू 80। ऐड हो जाएंगे, y इक्वल्स टू 80/4, y इक्वल्स टू 20। तो 20 मीटर क्या निकला, 20 मीटर हमारा निकला है ये वाला डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस है ये कितना आया, 20 मीटर का, जो BC है, ठीक है। आप CD का डिस्टेंस निकाल सकते हो, देखो जरा CD क्या है, 80 माइनस y की वैल्यू निकाल चुके हैं, पुट कर दीजिए, 80 में से 20, 60 मीटर। तो BC की हाइट कितनी आ गई थी हमारी, BC की हाइट आ गई थी 20 मीटर, और CD की हाइट कितनी आ गई है, 60 मीटर, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन यहाँ गलत खत्म नहीं होता अभी, क्योंकि क्वेश्चन में दो चीजें पूछी गई थी, एक तो आपसे ये वाले डिस्टेंस पता करे थे, दूसरा पूछा था आपसे दोनों पोल्स की हाइट। तो दोनों पोल्स की हाइट क्या मानी थी हमने, x लेट की थी। x की वैल्यू देखो यहाँ पर हम निकाल चुके हैं, लेकिन वो पूरी वैल्यू नहीं निकली है हमारी। x की वैल्यू क्या आई थी, √3y, ठीक है। तो y की वैल्यू देखो आप निकाल चुके हो, यहां पर y की वैल्यू कितनी आई है, 20, तो 20 को यहां रख देते हैं, तो x की वैल्यू हो गई 20√3। क्लियर, दोनों पोल इक्वल थे, तो दोनों पोल्स की जो हाइट है वो कितनी आ गई है, 20√3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 11। A TV tower is standing vertically on the bank of the canal। एक टीवी टावर है जो वर्टिकली बैंक पर, कैनल के बैंक पर स्टैंड करता है, ठीक है। ये टीवी टावर है हमारा। From a point on the other bank directly opposite to the tower is 60 डिग्री। कहते हैं एक कैनल है, उसके एक कॉर्नर पर एक बैंक पर टीवी टावर है, और दूसरे बैंक से, दूसरे कॉर्नर से टावर के टॉप का एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। From the another point of 20 meter away from the point, 20 मीटर अवे, इस पॉइंट से 20 मीटर अवे जब आप जाओगे, from the point on the line joining this point to the foot of the tower। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखो, जब आप इस पॉइंट से 20 मीटर अवे गए हो, तो इस पॉइंट से जो टावर तक लाइन ज्वाइन हुई है
उस लाइन की बात कर रहे हैं। द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। उस वाले पॉइंट से सेम उसी वाले टावर का जो एंगल है वो 30 डिग्री हो जाता है। क्लियर? फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनल। आपको हाइट निकालनी है टावर की और साथ में ये कितना विड्थ है इसकी वो फाइंड करनी है। तो क्या क्या पूछा है, एक को एक्स मान लेते, दो चीजें पूछी हमारे क्वेश्चन में, हाइट ऑफ द टावर पूछी है, एक्स लेट कर लेते हैं, और साथ में ये वाला पार्ट पूछा है आपसे तो इसको वाई लेट कर देते हैं। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन सेलेक्ट करते हैं अपना। कौन कौन से एंगल हैं? एक एंगल बन रहा है ए डी बी और दूसरा एंगल बन रहा है ए सी बी। क्लियर? तो छोटे वाला पहले लेते हैं हमेशा। छोटा हमारा बन रहा है एंगल ए सी बी। तो इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए सी बी की। फॉर्मूला सेलेक्ट करते हैं, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस tan थीटा का फॉर्मूला ही आ रहा है हमारा, तो tan थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर वाली लाइन का नाम देखिए ए बी नाम है, अपॉन में बेस वाली लाइन का नाम देखिए बीसी नाम है। वैल्यू पुट कर देते हैं। थीटा कितना गिवन है? 60 डिग्री गिवन है। ए बी देखो, ए बी हमने एक्स लेट किया था और बीसी वाई लेट कर लिया था। ठीक है, tan थीटा की वैल्यू रखते हैं tan 60 √3। अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज हो चुकी है। मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे x और y को करेंगे तो √3y। ठीक है, अब लेते हैं अपने बड़े वाले ट्रायंगल को। कौन सा ट्रायंगल है? इन ट्रायंगल ए डी बी। फॉर्मूला देखते हैं कौन सा लगेगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan का ही फॉर्मूला आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर हो गया ए बी और बेस हो गया डी बी। थीटा की वैल्यू 30 डिग्री है। देखो बड़े वाले एंगल में, सॉरी ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में थीटा कितना बन रहा है हमारा? 30 डिग्री का आ रहा है। ए बी की वैल्यू x है। अब जरा डी बी देखो बेटा, डी बी कैसे रखेंगे? डी बी ये पूरी लाइन है मेरी, ठीक है, मीन्स दिस डिस्टेंस प्लस दिस डिस्टेंस 20 प्लस y। क्लियर है? वैल्यू पुट करते हैं। tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3। जब बीच में इक्वल हो और दोनों साइड फ्रैक्शन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई। पहले इसको इससे कर लेते हैं, 20 प्लस y, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो √3x। कोई ना कोई वैल्यू हमेशा हमारी आ जाती है, तो x की वैल्यू ऑलरेडी आ चुकी है। x की वैल्यू क्या है? √3y, √3y। ठीक है, सॉल्व करते हैं आगे। 20 प्लस y इक्वल्स टू, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल 3। y वाले नंबर्स को एक साइड ले लो, 3y जब इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। साथ में आप 20y को जब उधर लेके जाओगे तो इसका भी साइन चेंज हो जाएगा। -20y -20 -2y इक्वल्स टू -20। y को यहीं छोड़ते हैं, मल्टीप्लाई का नंबर इक्वल के इधर की साइड आके डिवाइड हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, 10। y की वैल्यू 10। तो ये वाला डिस्टेंस तो निकल गया हमारा। साथ में हमें क्या निकालना है? टावर की भी हाइट निकालनी थी, यानी कि ए बी डिस्टेंस भी निकालना है।
ए बी डिस्टेंस क्या था मेरा, एक्स हमने लेट किया था, तो देखो यहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू आ चुकी है √3 बाय √3, वाई की वैल्यू निकाल चुके हो भी आप। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो tan √3,